हम क्यों खर्चा करें? दोस्तों, आज भी हमारे देश में जॉइंट फैमिली देखी जाती है। जॉइंट फैमिली के प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी। ऐसी ही एक जॉइंट फैमिली थी मीना जी की। उनकी बहुओं मीरा और सिया, बेटे मिहिर और समीर सब साथ में रहते थे। पर हाल ही में उनमें घर के खर्चों को लेकर थोड़ी सी अनबन शुरू हो गई थी। आइए मीना जी कैसे अपने फैमिली को संभालती है वो देखते हैं। ये क्या बेटा समीर, इस महीने घर खर्च कम दिया तुमने, ऐसा क्यों? हाँ माँ, प्लीज इस महीने एडजस्ट कर लो। थोड़ी सैलरी कम है इस मंथ, तो थोड़ा देख लो। कोई बात नहीं छोटे, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा घर खर्च दे दूंगा, फिर माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? वाह, ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना तुम दोनों। हमारे बाद तो तुम दोनों को ही एक साथ रहना है। दोनों भाइयों का प्यार देखकर मीना जी खुश हो जाती है, पर दूसरी तरफ बहुओं के मन में कुछ और ही चलता रहता है। समीर, चलो जल्दी मुझे इस महीने का खर्चा दे दो, और इस बार ज्यादा दोगे ना? हाँ बाबा, ज्यादा दूंगा। आज तुम्हारी वजह से मैंने माँ और भैया से झूठ बोला, मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। ओहो पतिदेव, कभी कभी अपने बारे में सोचना अच्छी बात होती है। ये क्या, इस महीने में भी आपने ज्यादा पैसे दे दिए। मुझे इस महीने जरूरत थी पैसों की। अब जितना तय हुआ है उतना देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप आए दिन ज्यादा पैसे दे देते हो, ये तो गलत बात है। क्या है मीरा, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? छोटे को प्रॉब्लम थी इस मंथ, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे दे दिए। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आप बहुत भोले हो जी, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। वो समीर अपनी पत्नी के लिए पैसे बचाकर रखता है और वो महारानी उसे पार्लर और शॉपिंग पर खर्च कर देती है। थोड़ा तो यहाँ वहाँ ध्यान दो। मीरा को सारी बातों की खबर थी, पर मीना जी और मिहिर अपने समीर की हरकतों से अनजान थे। छोटी सी बात थी जो अब बढ़ने वाली थी। क्या बात है, आज सब शांत शांत क्यों लग रहे हैं? कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा। कुछ नहीं माँ जी, शायद सबको भूख लगी है, इसलिए सब चुपचाप खाना खा रहे हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। मीरा और सिया, खाना खाने के बाद जरा मेरे रूम में तो आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी माँ जी, सब काम निपटा के आते हैं। दोनों बहू अपनी सास से मिलने उनके कमरे में जाती है। बहू, मैं क्या कह रही थी, इस दिवाली घर की पेंटिंग करवानी पड़ेगी, तो तुम दोनों अपने अपने पतियों से बात कर लो और खर्चा आपस में बांट लो, और बाकी सब तैयारियों की भी लिस्ट बना लो। सबका खर्चा लिख कर रखो, बजट बनाने में आसानी होगी। जी माँ जी, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और पेंटर का नंबर भी लेकर रखती हूँ, फिर बजट बनाएंगे। मैं भी जरूर बात करूंगी माँ जी, पर क्या है माँ कि मुझे नहीं लगता ये खर्चा उठा पाएंगे। इनकी सैलरी भी तो कम हो गई है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। सिया का जवाब सुन मीरा गुस्से में लाल पीली हो जाती है, पर वो माँ जी का लिहाज करते हुए कुछ नहीं कहती। पर उसका चेहरा देख मीना जी सब समझ जाती है। ठीक है सिया, इस बारे में हम कल बात करते हैं। अभी तू जा, और मीरा तू रुक जा, एक दो खर्चे के बारे में तुझसे बात करनी है। और खर्चे का नाम सुनकर सिया वहां से गायब ही हो जाती है, और मीरा को टेंशन आ जाता है कि अब उसके पति पर और खर्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी। अब बताओ मीरा, क्या बात है? जी कुछ भी तो नहीं ना जी। मैं सब देख रही थी मीरा, गुस्सा किस बात का है, बोलो तो। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, पर देवर जी की सैलरी पहले जैसे ही है। वो तो सिया के ज्यादा के खर्चों की वजह से घर खर्च कम देते हैं और बाकी खर्चे भी नहीं उठाते, तो मिहिर ही क्यों खर्चे उठाए?
घर तो दोनों का है ना? क्या क्या ये सच बात है? एकदम सच माँ जी, मिहिर जी की कसम। आजकल आपने देखा नहीं, सिया की महंगी महंगी शॉपिंग और पार्लर का खर्चा कितना बढ़ गया है। तो वो पैसे कहाँ से आते होंगे, जरा तो सोचिए। अच्छा तो ये बात है। अब तो इनको सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा। तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगी मीरा। मीना जी का पहले तो विश्वास ही नहीं बैठता, पर वो सब बातों पे ध्यान देती है तो उन्हें भी यकीन हो जाता है। दूसरे ही दिन वो सभी को बात करने बुलाती है। क्या बात है माँ, आज आपने सबको बुलाया? क्या कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हो क्या? हाँ बेटा, खास अनाउंसमेंट ही करनी है। एक काम करना, तुम और सिया अपना सामान पैक कर लो। वाह माँ जी, आप हमें दिवाली की छुट्टियों में बाहर घूमने भेज रही है। ये सब क्या है माँ? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ, मुझे बोलने तो दो। समीर और सिया, तुम कल से कहीं और रहने चले जाओ। वो क्या है ना, अभी समीर की सैलरी भी कम है, तो इस बड़े घर के खर्चे वो कहाँ उठा पाएगा। इससे अच्छा तुम दोनों किसी छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, यानी खर्चा अपना अपना देख लो। ये कैसी बात कर रही हो माँ? भाई है मेरा, इसके बुरे वक्त में मैं इसका साथ नहीं दूंगा क्या? अरे ऐसे ही तेरे पीछे छुपता रहा तो अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा? तुम्हें भी तो अपना घर संभालना है। नहीं नहीं माँ, हम कहाँ जाएंगे? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ, वो एक्चुअली... शर्म करो समीर, वो तो तेरा भाई है, तेरे बारे में सोच रहा है, और तू है कि अभी भी अपनी बीवी की बातों में आके उसको धोखा दे रहा है। माफ कर दो माँ, मैं सेल्फिश हो गया था, पर आगे से ऐसे नहीं होगा। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, माफ कर दीजिए मुझे सब लोग। मिहिर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब मीना जी उसे पूरी बात बताती है और मिहिर भी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। दोस्तों, अगर घर बनाकर रखना है तो दिल हमेशा बड़ा रखना पड़ता है, और खुद के बारे में बाद में, पहले घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है। क्यों, है ना? ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।